खान प्रबंधक हाय हाय, भारी मजदूरों को मार भगाओ, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। आप आज लगा के तीसरे दिनों पे धरने पे है, दूसरे दिन के धरना पे है, क्या कुछ मांगे जो कि अभी तक आप लोग पूरी नहीं हो पाएगा? और सत्ता में आप विजय झारखंड में आपकी सत्ता है, क्यों नहीं हल प्रबंधक आप लोगों को मांगे पूरी करेंगे? ये तो हल प्रबंध जानता है कि कैसे क्यों नहीं पूरी हो रही है, देना तो उसको है, मैनेजमेंट वो है, वो जाने, उनसे पूछिए कि अभी तक क्यों नहीं दिया। हम लोग का काम है, यहाँ के स्थानीय का काम है, हम लोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। क्या कुछ मांगे आप लोग? मांग हम लोग का यहाँ पर 10 किलोमीटर के दायरे में जो विस्थापित है, जो लोगों का ज़मीन में ये इंडस्ट्री बनी है, उस नौजवान को पहले आपको नौकरी देना होगा। और हम लोग जो ये जितने भी गांव हैं उससे हम लोग एक लिस्ट प्रस्तुत करेंगे। उनके पास ये भी वार्ता हुई और इसी पर वार्ता टूटा, असफल हुई कि हम लोग देंगे, आप चिन्हित कैसे करोगे यहाँ के आदमी को? ये चिन्हित नहीं कर सकता है। इनके पास एक रैकेट चलता है, एजेंट है जो बाहरी मजदूरों को यहाँ पर लाके काम में घुसाता है, और बाहरी मजदूर का उन लोग के साथ भी शोषण है। ये लोग इस शोषण के चलते ये सब ऐसा रैकेट बना है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाहरी मजदूरों का भी शोषण हो। इसीलिए 5000 जो मजदूर है उसको तुम वापस भेजो, और यहाँ के जो नौजवान है उसको आप जॉब में बहाल करो। दादा ऐसे देखिए जाए तो कंपनी जिस तरह के युवक को मांग करती है एजुकेशन के लेके, जैसे कि शिक्षा ITI लड़का यहाँ भी है, पर ऐसे हल प्रबंधक क्यों नहीं चाहती कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए? ये इनका मनसा साफ नहीं है। ये नहीं चाहता है कि यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार है सब शिक्षित है, प्राय शिक्षित है, इंजीनियर भी है, आपका BTech है, BSc है, ITI तो 100% ज़्यादातर है, लेकिन इनका मनसा साफ नहीं है। ये नहीं चाहता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो कब तक आप लोग धरना इस तरह से करेंगे? जब तक नहीं पूरे होगी तब तक हम लोग का धरना चालू रहेगा। सर अपना पता? मैं देवेंद्र नाथ मंडल, JMM का आंदोलन। आज धरना के दूसरे दिन हो, क्या कुछ मांगे लेके बैठे और अभी तक आप लोग वार्ता क्यों नहीं सफल हो पाई? गत दिनांक हम लोग जो ये हॉल के साथ बैठक हुई थी कि उसमें सारा बात आ गया था, लेकिन ये जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो गांव पड़ता है, जो स्थानीय यहाँ का है, उसका हम लोग लिस्ट देंगे। मान लीजिए अगर वो बोलता चिन्हित हम करेंगे, तो चिन्हित आप किसको करेंगे? जो चिन्हित है आपका जो दलाल टाइप का है वो आपको लेके आके हाजिर करेंगे, ये है गांव का लोग है। तो आज जो संघर्षरत है, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्षरत हमारे कामगार लोग जो है, हमारे बेरोजगार जो है, आज बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आज उसका आज धरना कार्यक्रम जो हो रहा है, हम लोग चाहेंगे कि अगर मैनेजमेंट अगर नहीं चाहे तो हम लोग भी चाहेंगे कि इस तरह किस तरह नहीं देंगे। हम लोग जो है क्रमबद्ध आंदोलन को हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर नहीं मानेगा उसके बाद भी कोई भी कार्यक्रम है, जैसे हम लोग का जो अनशन है, कुछ भी है, इसका जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, ऊपर का नेता लोग का जो दिशा निर्देश होगा इस पर हम लोग अमल करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हल पुनः खुली, लोगों को स्थानीय लोगों को बहुत सारा आशय जागी थी कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, रोटी रोजगार मिलेगा, किंतु वो कहीं देखने को नहीं मिला। नहीं, कहीं देखने को नहीं मिला। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो है कार्यक्रम को हम लोग कैसे लिए हाथ में अपने, कि यहाँ का लोग, यहाँ का जो बेरोजगार युवक लोग दर बिदर ठोकर खा रहे हैं, भुखमरी के कगार पर है। आज यहाँ हर प्रबंधन जो है यहाँ अपना मनमानी कर रहा है, मनमानी ढंग से चला रहा है। इसीलिए उसका कार्य को हम लोग किसी तरह चलने नहीं देंगे। हम लोग जो है कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। जो ऊपर का नेता का जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। क्या नाम है? हमारा अशोक महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, वरीय नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार भारत। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सिंदरी के रासायनिक उर्वरक खरीद कारखाना के समीप, और यहाँ पे JMM पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन चल रही है। और ये धरना प्रदर्शन का आज दूसरे दिन हो गया है।
और इनसे हल प्रबंधक से वार्ता भी इन लोग से हुई थी, वो वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण धरना जारी है। आइए सीधे जानते हैं इन लोगों से कि धरना का कारण क्या, किन मुद्दों के लिए धरना पे बैठे हैं। आइए डायरेक्ट बात करते हैं। सर, आप लोग धरना के आज दूसरे दिन हो, किस मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हैं धरना पे? हम लोग का रहेगा यहाँ पे सीधा अभी एक चीज़ की मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं कि यहाँ पे ज़मीन हम लोग का, पानी हम लोग का, सब कुछ हम लोग का और रोज़गार किसी और का। तो बस हम लोग सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय बेरोजगार हैं, अगर आप स्किल्ड में नहीं दे पा रहे हैं तो जो अनस्किल्ड होता है, जो कि नियम भी है कि 90% वहीं के विस्थापितों को, वहाँ के स्थानीय को, वहाँ के लोकलों, चाहे वो ग्राम का हो शहर का हो, उसको काम दिया जाए। तो बस ये मांग है कि सिर्फ इनको काम मिले, हम लोग को काम करें, चाहे वो ईटा गिट्टी बालू जोड़ें, जो काम है आप लोग झाड़ू मारने का, नट बोल्ट टाइट करने का, वो काम हम लोग को आप करने का मौका दें, ताकि हम लोग भी सीखें और जो हम लोग अपना हम लोग का पूर्वज लोग ज़मीन दिया है उसका कम से कम हम लोग खेती बाड़ी तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे कम से कम काम करके जीवन का उपार्जन कर सकें। क्या नाम होगा? मेरा हुआ रामू मंडल, सिंदरी झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के शाखा अध्यक्ष हल। ये थे यहाँ के मेन प्रतिनिधि जी, जिन्होंने बताया कि हक के लेके इन्हों पे बैठे हैं, पर हल प्रबंधक द्वारा अभी तक पहल नहीं हो पा रही। पर देखने की बात यह है कि जिस तरह कहीं भी एक खाद्य कारखाना खुले या कोई भी कारखाना खुलने के बाद वहाँ स्थानीय लोगों का एक आशा उम्मीद जागती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए, किंतु यहाँ पर अभी तक हल पे ये देखने को नहीं मिला। फिर भी और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने चाहते हैं कि क्यों नहीं हल प्रबंधक इस पर पहल कर रही है। दादा ये बताइए कि आज अपने दूसरे दिन भी धरने पे बैठे हो, तो क्या मंशा लग रही है हल प्रबंधक जो आप लोग वार्ता सफल नहीं हो पा रही है? देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने वार्ता में गया, वार्ता में बैठे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ का जो प्रबंधक है या उनके साथ के लोग हैं, सबका मंशा यही रहा कि यहाँ का लोगों को हम लोग रोजगार नहीं देंगे, जबकि हम लोगों का मांग है कि यहाँ का जो विस्थापित है, अगल बगल गांव है, खास करके यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र पड़ता है जो विस्थापित पूर्ण रूप से है, और हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ का जो विस्थापित है या यहाँ का जो बेरोजगार है, उनको उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। हम लोगों का पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया यहाँ, उसका यहाँ पर उर्वरक कारखाना जो बना, उसमें हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए, हमको हक अधिकार मिलना चाहिए। क्या नाम होता था? हमारा नाम परशुराम सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा वरिष्ठ नेता। यहाँ पे कुछ युवक भी है जो बैठे हुए धरने पे, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं कि उन लोगों की क्या कुछ कहना है और किस तरह से इसको संघर्ष को आगे लेके जाना है, डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। बताइए कि युवा है, युवा को लेकर जो हल खुली दोबारा, तो आप लोग क्या आशा थी, क्या वो आशा पे उम्मीद पे खड़े उतर पाए? क्या आशा थी कि हम लोग को यहाँ पर जितना बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है। ये जो जीएम साहब आए हैं बहुत हट धर्मी वाले हैं। 75% जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जो ये गजट पास किए हैं 75% स्थानीय को रखने के लिए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। और जो दलाली, यहाँ बहुत दलाल का सिंडिकेट चल रहा है और बाहर से यूपी बिहार अदर स्टेट से यहाँ पर ला के काम किया जा रहा है, और उसको यहाँ पर जो भी यहाँ पर युवा स्थानीय युवा जो काम कर रहे हैं उसको भी उचित मुआवजा बोर्ड रेट पे नहीं दिया जा रहा है, उससे उसका भी शोषण किया जा रहा है। इसीलिए वो लोग बाहर से मजदूर ला रहा ताकि बाहर के लोगों को शोषण किया जाए। यहाँ का लोग आंदोलन करता है, जो भी यहाँ स्थानीय युवा जो रोजगार करता है ये प्लांट में, वो आवाज़ उठाता है कि हमें भाई रेट जो है बोर्ड रेट मिले, जो हम लोग का एक निर्धारित रेट रहता है, उसमें भी लोग का है रेट नहीं दे रहा। और यही है कि यहाँ का हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का स्थानीय को रोजगार मिले, और जब तक नहीं मिलेगा हम लोग डटे रहेंगे और यहीं रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो उग्र आंदोलन भी करेंगे, तालाबंदी भी करेंगे, इसका घेराव भी करेंगे। मेरा नाम है धर्मदेव सिंह उर्फ नाजू, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, सिंदरी शाखा। ये थे कोषाध्यक्ष जी, इन्होंने भी कहा कि जब तक हल प्रबंधक के हम लोग के मांगे को पूरे नहीं करती तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पर देखने की बात यह है कि हल प्रबंधक इस पर कब तक पहल करती है। सिंदरी से अनिल मुंडा के लिए न्यूज़ भारत रिपोर्ट।